हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल सुपर जंप पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में जो 1 सितंबर को जीके प्रिंटेड एग्जाम में पूछा गया था। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 31 अगस्त और 1 सितंबर को जो और केमिस्ट्री फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी वीडियो को पहले से ही अपलोड कर दिया है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या इसी वीडियो के लास्ट में मैं दे दूँगा। ठीक है, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग बता दो कि जो भी क्वेश्चन हमारे पास कमेंट होकर आता है, जो भी स्टूडेंट जीके का एग्जाम देकर आते हैं कमेंट करते हैं, उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर हमारे पास जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि जीके में नहीं पूछा गया था, वो भी पूछा गया था। लेकिन देखिए, इस बार का जो पेपर है वो ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए जो स्टूडेंट के दिमाग में जो भी क्वेश्चन याद रहता है वही केवल कमेंट कर पाते हैं और उन्हीं का वीडियो बन पाता है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वाला तो क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट न्यूमेरिकल वाला तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं याद कर पाते हैं, केवल और केवल साधारण क्वेश्चन ही याद कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा एल्केन CnH2n+2 वाले समान सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा एथेन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा पेंटेन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ब्यूटेन। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये पूछा गया कि एल्केन CnH2n वाले समान सूत्र के यौगिक का चौथा सदस्य। ठीक है, पहला सदस्य क्या होता है हमारा, एथ होता है, मेथ प्रो ब्यूट होता है। ठीक है, तो चौथा हमारा ब्यूट पे आता है तो हमारा ये ब्यूटेन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पर देखिए चौथा सदस्य पूछा गया है, अगर पहला सदस्य पूछा जाता तो हमारा मेथ और वहाँ पर एन लग जाता है, मेथिन हो जाता है। इसी तरीके से रेफरेंस यहाँ पर हमारा पूछा गया था कि C4 का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ब्यूट और एन लग जाएगा, हमारा ब्यूटेन हो जाएगा। अगर C3 पूछा जाएगा तो हमारा प्रोपेन हो जाएगा, C2 पूछा जाएगा तो इथेन हो जाएगा। इसी तरीके से सब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे 10 तक जरूर याद कर लीजिएगा। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक। अनडेक तक आप लोग याद कर लेंगे तो इतना आपके एग्जाम में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक याद कर लेना है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं CHCl3 का IUPAC नाम है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा ट्राइक्लोरोएथेन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा क्लोरोफॉर्म, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा एथेनॉल। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राइक्लोरोमेथेन। CHCl3 का IUPAC नाम क्या है हमारा, ट्राइक्लोरोमेथेन है। ठीक है, जिसे हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ लोग यहाँ पर ये सोचेंगे, यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म भी दिया गया है। ठीक है, तो सोचेंगे ये क्यों नहीं हो गया हमारा क्लोरोफॉर्म। तो रेफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ देखिए IUPAC नाम पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम क्लोरोफॉर्म थोड़ी नहीं होता है, इसका होता है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से विलयन का वह गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा मोलरता, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा मोललता, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा नॉर्मलता, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा घनत्व। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोललता। निम्न में से विलयन का वह गुण जो ताप पर निर्भर नहीं करता वह है हमारा मोललता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, शुद्ध जल का pH मान होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा 6, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा 7, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा 8, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा 9। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है हमारा, 7 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए किसी भाई ने एग्जाम देकर आया है, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हमारा आकाश किसके कारण नीला होता है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, और थर्ड क्वेश्चन है पूरे pH वैल्यू कितना है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये तीनों क्वेश्चन भाई ने कमेंट किया हुआ है। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, 3 नंबर यहाँ पूछा गया पूरे pH वैल्यू कितना है। ठीक है, तो देखिए pH वैल्यू मतलब जैसे कि अश्रु का कितना हो जाता है, समुद्री जल का कितना हो जाता है, साधारण जल का कितना हो जाता है। मैंने इन दोनों टॉपिक को नहीं कवर किया है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोगों को एकदम विधिवत बताया कि आकाश किसके कारण नीला होता है और टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। ठीक है, रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है हमारा, 7 होता है। ठीक है, और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर 7 से नीचे रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, जैसे शुद्ध जल या कोई भी हो गया, जैसे अगर उसका मान दिया रहेगा कि वो 3.5 है या 4.8 है, कुछ भी दिया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अम्लीय में हो जाएगा। ठीक है, एसिड अम्लीय में हो जाएगा। और अगर
7 से ज़्यादा गया यानी कि 7.1 गया, 7.2 गया, कुछ भी गया तो ये हमारा क्षारीय हो जाएगा, ठीक है, बेस हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। या फ्रेंड्स वहाँ पर ये भी ऑप्शन दे सकता है कि अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, तो उदासीन होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा Na2CO3, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा NaSCO3, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा NaOH, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये रेफरेंस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम कार्बोनेट पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। और धावन सोडा का पूछा जाएगा क्या हो जाएगा हमारा NaOH हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इन तीनों सूत्रों को याद कर लीजिएगा। पहला वाला हमारा दिया गया है सोडियम कार्बोनेट का, और सेकेंड वाला दिया है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट का, और थर्ड वाला दिया गया है हमारा धावन सोडा का, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी NaSCO3। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा अम्लीय, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा क्षारीय, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा उदासीन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीय विलयन। कौन सा विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? हमारा क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस हो गया तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है और आपके एग्जाम में आए गए हैं, ठीक है। और आपके प्रीवियस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, कौन सा विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा अम्लीय, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा क्षारीय, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा उदासीन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। कौन सा विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? हमारा अम्लीय विलयन, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से याद कर दीजिएगा, देखिए जो अम्ल होता है वो हमारा लाल कर देता है, ठीक है, अम्ल लाल कर देता है। अम्ल का लास्ट का अक्षर क्या है? ल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है? लाल कर देता है। और क्षार तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्षार जो होता है हमारा वो क्या कर देता है? वो हमारा नीला कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इसे आप लोग याद कर लीजिएगा कि देखिए, और मैंने आप लोगों को बताया कि 7 से नीचे रहता है वो हमारा अम्लीय रहता है, और 7 से ऊपर जाता है वो हमारा क्षारीय रहता है, और 7 रहता है तो हमारा वो उदासीन रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लीय। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा डाल्टन ने, सेकंड ऑप्शन दिया है हमारा प्राउस्ट ने, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा पाउली ने, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा लेवोसिए ने। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राउस्ट ने। किसी यौगिक को किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किसने दिया था? हमारा प्राउस्ट ने दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, सोडियम क्लोराइड में बंद होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा सहसंयोजक बंध, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा वैद्युत संयोजक बंध, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा उप संयोजक बंध, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वैद्युत संयोजक बंध। कौन सा बंध रहता है? हमारा वैद्युत संयोजक बंध होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है और इसका साधारण नाम क्या होता है। तो रेफरेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा NaCl, ठीक है, और इसे नमक भी बोला जाता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जो आप लोग घर में खाते हैं नमक, इसे NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैद्युत संयोजक बंध, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी गैस का दाब होता है उसके ऑप्शन दिया हमारा ताप के व्युत्क्रमानुपाती, सेकंड ऑप्शन दिया हमारा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा परम ताप के समानुपाती, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमताप के समानुपाती होता है। किसी गैस का दाब होता है उसके परमताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा PV, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा TV, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा V/R, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा V/T। रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी V/T। चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है? हमारा V/T नियत रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा 10⁻−10 मीटर, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा 10⁻15 मीटर, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा 10⁻10 मीटर,
फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा 10 पावर 15 मीटर। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 पावर माइनस 10 मीटर। ठोसों के अणुओं के बीच की दूरी कितना होता है हमारा 10 पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में आप लोग प्लस माइनस मात्रक वाले क्वेश्चन का जरूर ध्यान दीजिए। मात्रक में फेरबदल कर दिया तो उसका मान चेंज हो जाएगा। और जैसे देखिए यहाँ पर अगर 10 पावर माइनस 10 मीटर दिया है, अगर यहाँ पर सेम दिया रहता तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका मान ज़्यादा हो जाएगा और कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 0.000 करके आएगा और प्लस में जब आप कर देंगे तो लाख करोड़ों में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा क्या जा रहा है, तब आप लोग ध्यान से जवाब दीजिएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि चारों ऑप्शन को नहीं देखते हैं कि मतलब कौन कौन से ऑप्शन दिए गए, वो एक ऑप्शन मिलता है तो उसी को टिक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप लोग क्वेश्चन को पढ़िएगा, फिर उसके चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो आपको लगता है जो भी ऑप्शन सही हो उसे लगाइएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा CO2, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा H2, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा N2O, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा CH4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जल्द से जल्द सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी गैस हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी H2। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ देखिए पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा देखिए CO2, N2O और CH4 यानी कि मीथेन, ये सभी हमारा ग्रीन हाउस गैस है और ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा बढ़ जाती है, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा कम हो जाती है, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा गतिज ऊर्जा के अनुपात में बढ़ती है, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा अपरिवर्तित रहती है। तो डिफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है हमारा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाती है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने अभी तक इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स पास कॉलेज के ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो जाए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा घटती है, सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारा बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा अपरिवर्तित रहती है, फोर्थ ऑप्शन दिया है हमारा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। जब जल जमता है तो उसके अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ती है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, द्रव में अणुओं की स्थिति होती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा अनिश्चित, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा निश्चित, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा ए बी दोनों यानी कि निश्चित और अनिश्चित दोनों, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा इनमें से कोई नहीं। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चित। द्रव में अणुओं की स्थिति क्या होती है अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा मैडम क्यूरी ने, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा बेकरल ने, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा रदरफोर्ड ने, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा आई क्यूरी तथा जूलियट ने। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई क्यूरी तथा जूलियट ने। फिर यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिए कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई क्यूरी तथा जूलियट ने। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा अस्थायी नाभिक, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा अस्थायी नाभिक। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायी नाभिक। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिविटी तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में अस्थायी नाभिक हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स चलता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा नाभिकीय संलयन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा नाभिकीय विखंडन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा नाभिकीय विघटन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा तापीय अपघटन। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है हमारा किससे प्राप्त होती है हमारा, और भी हमारा नाभिकीय संलयन से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में R का मान निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा गैस की प्रकृति पर, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा गैस की मात्रा पर, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा गैस के दाब तथा आयतन पर, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा गैस के ताप पर। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैस के दाब तथा आयतन पर।
PV इक्वल टू NRT में R का मान निर्भर करता है किसमें, हमारा गैस के दाब तथा आयतन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर मान नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा क्वथन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा निर्वात आसवन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा वाष्पन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा आसवन। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पन। बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की क्रिया क्या कहते हैं, हमारा वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, जिस ताप पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा गलनांक, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा हिमांक, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा क्वथनांक, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा क्रांतिक दाब। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। जिस ताप पर द्रव वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को क्या कहते हैं, हमारा गलनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हमारा बेंजीन, सेकेंड ऑप्शन दिया हमारा पायरीडीन, थर्ड ऑप्शन दिया हमारा एथेन, फोर्थ ऑप्शन दिया हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो रेफरेंस का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एथेन। खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है हमारा एथेन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो रेफरेंस ये थे केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके एंट्रेंस एग्जाम में कल के डेट में पूछे गए थे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो सके। और फ्रेंड्स मैं आप लोग बता दूं कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछे गए थे उनकी वीडियो 12 बजे के बाद आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों से 12 बजे के बाद, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।